जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जूत राम जन्म सुखमूल। यानी योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी की हजारों किस्से कहानियां हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। अयोध्या का नाम सुनते ही रामलला और उनसे जुड़े सारे पात्र हमारे जहन में जीवित हो उठते हैं। रामलला अपने महल में सदियों बाद एक बार फिर शंख, घंटे, घड़ियाल और मंगल ध्वनि के बीच विधिवत रूप से विराजित हो गए हैं। इसके साथ ही रामलला का 500 साल का इंतजार भी खत्म हुआ। यूं तो देश की आज़ादी से पहले भी राम जन्म स्थान से जुड़ी तमाम कहानियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक राम मंदिर को लेकर, खास तौर पर राम जन्मभूमि को लेकर अदालत में किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वो कौन से तथ्य थे जिस आधार पर अयोध्या में उसी स्थान पर राम के जन्म के प्रमाण सिद्ध हुए और राम को आखिरकार उनका जन्म स्थान मिला। आदि कवि वाल्मीकि और तुलसीदास की रचनाओं में रामलला का जन्म इसी अयोध्या नगरी में वर्णित है। कहा जाता है कि भगवान राम यहीं जन्मे और माँ सीता के धरती में समाने के बाद उन्होंने यहीं जल समाधि ले ली, जिसके बाद सारी अयोध्या उजाड़ पड़ गई। लेकिन भगवान राम की जन्मभूमि पर बना महल ज्यों का त्यों ही रहा। भगवान राम के बेटे कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इतिहासकारों की माने तो अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे, लेकिन 5वीं शताब्दी आते आते इनमें से कई मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़ गए। तभी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे और उन्होंने इन मंदिरों को ठीक करवाया। इसी के साथ ही उन्होंने राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर एक विशाल मंदिर भी बनवाया। सदियां बीती, भारत में राम जन्मभूमि को लेकर कई विवाद होने शुरू हो गए। अब भारत में अंग्रेजों का शासन आ गया और इसी साल अयोध्या में रहने वाले साधु संतों, वैरागियों ने बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा कर एक चबूतरा बना लिया और वहां भजन पूजा शुरू कर दी, जिस वजह से अब नमाजियों और हिंदुओं में टकराव होने लगा। बीतते समय के साथ अब राम मंदिर का मसला ठंडा पड़ने लगा, लेकिन 23 दिसंबर 1949 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे देश को हैरान कर दिया। अयोध्या से खबरें आने लगी कि पिछली रात विवादित मस्जिद के ठीक नीचे रामलला प्रकट हुए हैं। मस्जिद के बाहर हजारों हिंदुओं की भीड़ जमा हो गई। कुछ समय बाद ये सुनने में आया कि 22 से 23 दिसंबर की रात अभय रामदास नाम के एक साधु और उनके कुछ साथियों ने मस्जिद की दीवार फाड़कर भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां मस्जिद के अंदर रख दी थी और सारे देश में ये बात फैल गई कि राम खुद प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं। अब कोर्ट में कई तरह की दलीलें, तारीखें और सुनवाइयां चलने लगी। कभी राम मंदिर के इस विवादित स्थल पर ताला लगाया गया, तो कभी राम मंदिर में दर्शन पूजा पर रोक लगा दी गई। इसी बीच सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि आखिरकार ये कैसे साबित किया जाए कि रामलला इसी जगह पर जन्मे थे। कैसे प्रमाणित हुआ अयोध्या में ही है राम जन्मभूमि? साल था 2023। हाईकोर्ट ने अयोध्या में खुदाई के आदेश दे दिए। 12 मार्च से ही एएसआई ने यहाँ खुदाई शुरू कर दी। इस खुदाई में एएसआई को 5 पंक्तियों में पिलर मिले। हर एक पंक्ति में 17 पिलर थे और इस तरह से कुल 85 पिलर होते हैं, लेकिन विवादित ढांचे के बीच वाली जगह पर कोई पिलर नहीं था। ये वही जगह थी जहां रामलला विराजमान थे। आपको बता दें कि 14वीं शताब्दी में अयोध्या महात्म्य नाम की किताब में कुल 84 स्तंभों वाले मंदिर का उल्लेख भी मिलता है। राम जन्मभूमि के कई प्रमाणों में से एक ये 84 पिलर भी थे। विष्णु हरि शिलालेख। जब विवादित ढांचे को तोड़ा गया तो वहां से विष्णु हरि शिलालेख मिला। आपको बता दें कि विवादित ढांचे बनाते वक्त उसमें विष्णु हरि शिलालेख का उपयोग किया गया होगा, जो मंदिर का हिस्सा रहा था। इसके अलावा यहाँ खुदाई करने पर 3 और मंदिरों के भी प्रमाण मिले। भारतीय विरासत संस्थान के कुलपति BR मणि की माने तो इन तीनों मंदिरों में से एक मंदिर 11वीं शताब्दी में बना होगा। इसके अलावा यहाँ 50 से 100 साल और 9वीं से 10वीं शताब्दी के मंदिरों के भी साक्ष्य मिले।
कार्बन डेटिंग से सामने आया हैरान कर देने वाला सच। भारतीय विरासत संस्थान के कुलपति BR मणि का कहना है कि उन्हें विवादित ढांचे के फ्लोर से जली हुई लकड़ी और कार्बन के सैंपल मिले, जिसके आधार पे वो अपने एक साक्षात्कार में लिखते हैं कि आज तक लोग ये जानते थे कि अयोध्या मंदिर का निर्माण 700 ईसा पूर्व की शुरुआत में हुआ था। इस आधार पे बड़ा हंगामा मचा था कि रामायण के बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ या महाभारत के पहले। हमारी रिपोर्ट आई तो उसमें सबसे पुरानी डेट 1680 ईसा पूर्व आई और इस तरह से लोगों की आम धारणा गलत साबित हुई। 9 नवंबर 2019 ये दिन वो ऐतिहासिक दिन था जब तमाम बहसों, गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को दे दी गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ की जमीन मुहैया कराने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और आज 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं।